आपने कभी अपने दिमाग की उस आवाज को सुना है जो कहती है कि आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते? वो आवाज जो आपको हार मानने के लिए उकसाती है, आपके सपनों को कुचल देती है। लेकिन क्या हो अगर आप उस आवाज को चुप करा सकें और अपने मन की जंग जीत सकें? आज हम ऐसी ही एक किताब की बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को जीत सकते हैं और जिंदगी की हर बाजी अपने नाम कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की कहानियां और सबक लाते हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके दिल को छू सकती है और आपको अपने सपनों की ओर एक कदम और करीब ले जा सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो खेल की दुनिया के जरिए जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाती है। द मेंटल गेम, विनिंग द वॉर विद इन योर माइंड बाय डैरेन डोनेली। डैरेन डोनेली एक ऐसे लेखक हैं जो अपनी किताबों में खेल और जिंदगी के बीच गहरा तालमेल बिठाते हैं। उनकी किताबें स्पोर्ट्स फॉर द सोल सीरीज का हिस्सा है और द मेंटल गेम इस सीरीज की 7वीं किताब है। ये किताब एक प्रोफेशनल गोल्फर जैक मैकी की कहानी है जो अपने करियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक महान गोल्फर की सलाह और प्राचीन ज्ञान के जरिए जैक न सिर्फ अपने खेल को बल्कि अपनी जिंदगी को भी बदल देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त हमारा अपना दिमाग है। आइए इस किताब के मुख्य विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए जिंदगी बदलने वाले हो सकते हैं। अपने दिमाग की जंग को समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिमाग की उस खामोश जंग को महसूस किया है जो हर पल आपके अंदर चल रही होती है? एक तरफ एक आवाज आपको हौसला देती है, तू ये कर सकता है, तेरा सपना सच हो सकता है, और दूसरी तरफ एक डरावनी आवाज चीखती है, तू नाकामयाब है, ये तेरे बस की बात नहीं। द मेंटल गेम में डैरेन डोनेली हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम इनमें से किस आवाज को ज्यादा सुनते हैं। सकारात्मक सोच आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकती है और नकारात्मक सोच आपको अंधेरे गड्ढे में धकेल सकती है। अपने दिमाग की जंग को समझना और उसमें सकारात्मक सोच को जीतने देना, यही आपकी कामयाबी का पहला कदम है। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक रणभूमि की तरह है जहां हर पल सकारात्मक और नकारात्मक विचार आपस में लड़ रहे हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो एक आवाज आपको प्रेरित करती है और दूसरी आपको डराती है। डैरेन कहते हैं कि जो आवाज आप ज्यादा सुनते हैं वही आपकी आदतें, आपके फैसले और आपका भविष्य तय करती है। नकारात्मक सोच वो जंजीर है जो आपको पीछे खींचती है और सकारात्मक सोच वो पंख है जो आपको उड़ान भरने की ताकत देते हैं। इस जंग को जीतने का तरीका है अपनी नकारात्मक आवाज को पहचानना और उसे सकारात्मक सोच से चुप कराना। हर बार जब आप डरें, शक करें या खुद को कमजोर समझें, जोर से बोलें, मैं ये कर सकता हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके दिमाग की जंग में तलवार की तरह काम करता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपने दिमाग की जंग जीतने की प्रेरणा देंगी। रमेश एक छोटे से गांव का लड़का था जहां बिजली और इंटरनेट का आना जाना मुश्किल था। उसका सपना था कि वो एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन रमेश का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। हर बार जब वो पढ़ाई के लिए किताब खोलता, एक नकारात्मक आवाज उसे चिढ़ाती, तू इतना स्मार्ट नहीं है, इंजीनियरिंग तो बड़े शहर के बच्चों के लिए है, तू ये नहीं कर सकता। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि रमेश अक्सर पढ़ाई छोड़ देता और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगता। वो रात रात जागकर सोचता, मैं अपने माता पिता का सपना कैसे पूरा करूं? क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं? एक दिन रमेश की माँ ने उसे उदास देखा। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, तेरे दिमाग में एक जंग चल रही है और तुझे उस जंग को जीतना होगा।
हर बार जब तेरा दिमाग कहे कि तू नहीं कर सकता, तू जोर से बोल, मैं कर सकता हूं। अपनी नकारात्मक आवाज को चुप करा दे। माँ की बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग की जंग को जीतेगा। उसने एक छोटा सा नोट अपने टेबल पर चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं कर सकता हूं। रमेश ने हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से बदलना शुरू किया। जब उसका दिमाग कहता, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, वो जोर से बोलता, मैं इसे समझ सकता हूं। जब वो थक जाता तो वो अपने नोट को देखता और कहता, मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे रमेश की पढ़ाई में सुधार होने लगा। उसने हर दिन 2 घंटे पढ़ाई का नियम बनाया और अपने दोस्तों के साथ बेकार का समय बिताना कम कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। आज रमेश एक सफल इंजीनियर है और उसने अपने गांव में एक छोटा सा सोलर पैनल प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे गांव में बिजली की रोशनी पहुंची। जब माँ ने अपने बेटे को गांव वालों की तारीफ सुनते देखा तो उनकी आंखें गर्व से नम हो गई। रमेश कहता है, सकारात्मक सोच ने मेरे दिमाग की जंग जीती और मेरे सपनों को सच किया। मैंने अपने गांव को रोशनी दी। प्रिया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसका सपना था कि वो एक दिन मशहूर डांसर बने। उसे डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा उसे डराता रहता। हर बार जब वो स्टेज पर परफॉर्म करने की सोचती, एक नकारात्मक आवाज कहती, तू अच्छी नहीं है, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। ये डर इतना बड़ा था कि प्रिया अक्सर डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से कतराती। वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताती, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सपने को मरते देख दुखी रहती। वो सोचती, मैं अपने माता पिता को गर्व का मौका कैसे दूं? क्या मैं सचमुच डांस में कुछ कर सकती हूँ? एक दिन प्रिया की डांस टीचर ने उसे उदास देखा। उन्होंने प्रिया को बुलाया और कहा, बेटी, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा दिमाग है। वो तुझे डराता है, लेकिन तू उससे डरना मत। हर बार जब तेरा दिमाग कहे कि तू नहीं कर सकती, तू जोर से बोल, मैं कर सकती हूं। अपनी नकारात्मक सोच को चुप करा दे। टीचर की बात प्रिया के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग की जंग को जीतेगी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं डांस की दुनिया जीत सकती हूँ। प्रिया ने हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से बदलना शुरू किया। जब उसका दिमाग कहता, तू स्टेज पर गलती करेगी, वो जोर से बोलती, मैं शानदार परफॉर्म कर सकती हूँ। उसने हर दिन 1 घंटा डांस प्रैक्टिस का नियम बनाया और अपनी टीचर से फीडबैक लेना शुरू किया। जब भी वो डरती, वो अपने नोट को देखती और कहती, मैं रुकूंगी नहीं। धीरे धीरे प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक स्थानीय डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। उस जीत ने उसे और हौसला दिया। 1 साल बाद प्रिया ने एक राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। आज प्रिया एक मशहूर डांसर है और उसने अपने शहर में एक छोटा सा डांस स्कूल खोला जहां वो बच्चों को अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाती है। जब प्रिया के माता पिता ने उसे स्टेज पर देखा तो उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। प्रिया कहती है, सकारात्मक सोच ने मेरे दिमाग की जंग जीती और मेरे डांस को दुनिया तक पहुंचाया। मैंने अपने परिवार का सिर ऊंचा किया। दोस्तों, रमेश और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। डैरेन डॉनेली हमें याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग की किस आवाज को सुनते हैं। नकारात्मक सोच को पहचानें, उसे सकारात्मक सोच से चुप कराएं और हर बार जब डर या शक आए, जोर से बोले, मैं ये कर सकता हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके दिमाग की जंग में सबसे बड़ा हथियार है। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, अपने दिमाग की आवाज सुने। अगर वो आपको डराए तो उसे चुप कराएं। सकारात्मक सोच को अपनी ताकत बनाएं और देखिए,
कैसे ये जंग आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने दिमाग की जंग को जीते, सकारात्मक सोच को अपनी ताकत बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी उस छोटे से दिए को देखा है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से पूरे कमरे को चमका देता है? हमारी सकारात्मक सोच भी ऐसी ही है, एक छोटी सी चिंगारी जो हमारी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर सकती है। द मेंटल गेम में डैरेन डॉनेली हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे आप रोजमर्रा की मेहनत और प्रैक्टिस से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को बार बार याद करें, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। ये आदत न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता खोलती है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोए, उन्हें रोज पानी दें और उनकी देखभाल करें, तो वो फूलों से लहलहा उठेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों को पनपने दें, तो वो कांटों से भर जाएगा। डैरेन कहते हैं कि सकारात्मक सोच को आदत बनाने का मतलब है अपने दिमाग को हर दिन ट्रेन करना। हर सुबह अपने लक्ष्यों को जोर जोर से बोलें, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें और खुद को याद दिलाएं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके दिमाग को इतना ताकतवर बना देती है कि कोई भी रुकावट आपके हौसले को नहीं डगमगा सकती। सकारात्मक सोच वो ताकत है जो आपको न सिर्फ कामयाबी की ओर ले जाती है, बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सकारात्मक सोच को आदत बनाने की प्रेरणा देंगी। प्रिया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो एक मशहूर सिंगर बनना चाहती थी। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने का नाम सुनते ही उसका दिल डर से कांपने लगता। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या वो गलत सुर में गा देगी। हर बार जब वो माइक पकड़ने की सोचती, उसका दिमाग कहता, तू ये नहीं कर सकती, तेरा सपना बस सपना ही रहेगा। प्रिया अक्सर उदास रहती और सोचती, मैं अपने माता पिता को कैसे गर्व का मौका दूं? क्या मैं सचमुच सिंगर बन सकती हूँ? एक दिन प्रिया की संगीत टीचर ने उसे उदास देखा। उन्होंने प्रिया को बुलाया और कहा, बेटी, तेरा डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना। हर दिन अपने सपने को जोर से बोल और अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कर। टीचर की बात प्रिया के दिल में उतर गई। उसने द मेंटल गेम की किताब पढ़ी और सकारात्मक सोच को आदत बनाने की बात ने उसे नई हिम्मत दी। प्रिया ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरेगी। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर दिन 10 मिनट अपनी गायन की प्रैक्टिस करेगी और खुद को जोर से कहेगी, मैं एक शानदार सिंगर हूं। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा गाना दुनिया को छुएगा। शुरू में प्रिया को अजीब लगा। खुद से जोर जोर से बोलना और हर दिन प्रैक्टिस करना आसान नहीं था। कई बार उसका डर फिर से सिर उठाता, लेकिन वो रुकती नहीं। वो हर सुबह अपने नोट को देखती, गहरी सांस लेती और कहती, मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू किया, जैसे एक नया गाना बिना गलती के गाना या अपनी टीचर से तारीफ पाना। 6 महीने बाद प्रिया ने अपने स्कूल के एक छोटे से प्रोग्राम में परफॉर्म किया। उसकी आवाज ने सबके दिल छू लिए और उसे खड़े होकर तालियां मिली। उस जीत ने उसे और हौसला दिया। 1 साल बाद प्रिया ने एक लोकल टैलेंट शो में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। आज प्रिया अपने शहर की मशहूर लोकल सिंगर है।
और उसने एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया जहां उसके गाने हजारों लोग सुनते हैं। उसने अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता को एक छोटी सी ट्रिप गिफ्ट की। जब माता पिता ने उसे गले लगाया तो प्रिया की आंखें खुशी से नम थी। प्रिया कहती है, सकारात्मक सोच की आदत ने मेरे डर को हराया और मेरे गायन को दुनिया तक पहुंचाया। मैंने अपने परिवार का सिर ऊंचा किया। राहुल एक छोटे गांव का लड़का था जो अपने परिवार की छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना बड़ा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करे जो गांव के हस्तशिल्प को देश विदेश तक पहुंचाए। लेकिन राहुल को लगता था कि उसके पास ना तो पैसे हैं ना ही बड़ा ज्ञान। हर बार जब वो अपने बिजनेस की योजना बनाता, उसका दिमाग कहता, तू ये नहीं कर सकता, तेरा गांव छोटा है, तू बड़ा बिजनेस कैसे शुरू करेगा। ये नकारात्मक सोच उसे हर बार रोक देती और वो अपनी दुकान के रोजमर्रा के काम में उलझ जाता। वो रात रात जागकर सोचता, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा कैसे करूं? क्या मेरा सपना बस सपना ही रहेगा? एक दिन राहुल के चाचा ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। राहुल ने किताब पढ़ी और सकारात्मक सोच को आदत बनाने की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि उसका दिमाग ही उसके सपनों के रास्ते में रुकावट बन रहा है। राहुल ने फैसला किया कि वो सकारात्मक सोच को अपनी रोज की आदत बनाएगा। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर सुबह 5 मिनट अपने बिजनेस के लक्ष्य को जोर जोर से बोलेगा और हर दिन 30 मिनट ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखेगा। उसने अपनी दुकान के काउंटर पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा बिजनेस दुनिया तक पहुंचेगा। शुरू में राहुल को अजीब लगा। सुबह सुबह जोर से बोलना और हर दिन समय निकालना मुश्किल था। कई बार उसका दिमाग फिर से डराने लगा, लेकिन राहुल रुका नहीं। वो हर सुबह अपने नोट को देखता और कहता, मैं ये कर सकता हूं। उसने अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू किया, जैसे एक नया ऑनलाइन कोर्स पूरा करना या अपने बिजनेस प्लान का पहला ड्राफ्ट बनाना। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने गांव के कारीगरों से बात की और उनके हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचने की योजना बनाई। 1 साल बाद राहुल ने अपनी बचत से एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया। आज उसका स्टोर गांव के हस्तशिल्प को हजारों लोगों तक पहुंचा रहा है और उसकी कमाई उसकी दुकान से दोगुनी हो गई है। राहुल ने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपने माता पिता को एक नया टीवी गिफ्ट किया। जब माता पिता ने टीवी देखते हुए मुस्कुराया तो राहुल की आंखें गर्व से नम हो गई। राहुल कहता है, सकारात्मक सोच की आदत ने मेरे डर को हराया और मेरे बिजनेस को उड़ान दी। मैंने अपने गांव का नाम रोशन किया। दोस्तों, प्रिया और राहुल की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो रोजमर्रा की प्रैक्टिस से बनती है। डैरेन डॉनेली हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन अपने लक्ष्यों को जोर जोर से बोले, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। ये आदत आपके डर को हराती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, 5 मिनट निकालें, अपने लक्ष्यों को जोर से बोलें, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, सकारात्मक सोच को अपनी रोज की आदत बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं, अपने सपनों को पंख देने का रास्ता बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। असफलता को सीखने का मौका समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस बच्चे को देखा है जो साइकिल चलाना सीखते वक्त बार बार गिरता है, लेकिन हर बार हिम्मत करके फिर से उठता है? वो गिरना उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी उड़ान की शुरुआत है। द मेंटल गेम में डैरेन डॉनेली हमें सिखाते हैं कि असफलता कोई दीवार नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक ले जा सकती है। हर हार
हर गलती आपके लिए एक सबक लाती है, बशर्ते आप उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। असफलता को डर की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखें, जो आपको बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है और हर असफलता उस किताब का एक पन्ना। अगर आप उस पन्ने को फाड़ देंगे या उससे डर जाएंगे तो आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस पन्ने को पढ़ें, उसकी हर लाइन को समझें और उससे सीखें, तो आपकी कहानी एक प्रेरणादायक महाकाव्य बन जाएगी। डैरेन कहते हैं कि असफलता तब तक आपको हरा नहीं सकती जब तक आप हार मान नहीं लेते। हर बार जब आप गिरें, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, नए तरीके अपनाएं और फिर से कोशिश करें। ये हिम्मत, ये सीखने की चाह आपके सपनों को सच करने की ताकत देती है। असफलता से सीखना ना सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाता है, बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको असफलता को सीखने का मौका समझने की प्रेरणा देंगी। अजय एक छोटे शहर का युवा था, जिसने अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान को देखते हुए बड़ा सपना देखा। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बचत से एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली। अजय ने दिन रात मेहनत की, लेकिन पहले साल में ही उसका बिजनेस डूब गया। ग्राहक नहीं आए, खर्च बढ़ गए और कर्ज का बोझ उस पर चढ़ गया। अजय टूट गया। वो रात रात जागकर सोचता, मैंने सब गवा दिया, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मेरे माता पिता का क्या होगा। वो अपने सपनों को भूलकर फिर से किराने की दुकान पर काम करने का मन बना चुका था। एक दिन अजय का दोस्त रवि उससे मिलने आया। उसने अजय को उदास देखा और कहा, अजय, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अपनी गलतियों से सीख, तू फिर से उठ सकता है। रवि ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। अजय ने किताब पढ़ी और असफलता को सीखने का मौका समझने की बात ने उसे नई हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वो अपनी हार से डरेगा नहीं, बल्कि उससे सीखेगा। अजय ने अपनी गलतियों का विश्लेषण शुरू किया। उसे समझ आया कि उसने बिना मार्केट रिसर्च के दुकान खोली, ज्यादा महंगा माल खरीदा और ग्राहकों की जरूरतों को नहीं समझा। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, हर हार एक नई शुरुआत। अजय ने फिर से शुरुआत की। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए किराने की दुकान पर काम किया और साथ साथ मार्केट रिसर्च शुरू की। उसने देखा कि उसके शहर में युवाओं के लिए ट्रेंडी कपड़ों की कमी थी। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की योजना बनाई। इस बार उसने छोटे कदम उठाए, पहले स्थानीय डिजाइनरों से सस्ते लेकिन अच्छे कपड़े लिए और सोशल मीडिया पर उनका प्रचार किया। हर दिन वो अपनी प्रगति को एक जर्नल में नोट करता। धीरे धीरे अजय का ऑनलाइन स्टोर चल निकला। 2 साल बाद उसका बिजनेस शहर में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक छोटा सा घर गिफ्ट किया। जब माता पिता ने नए घर की चाबी हाथ मिली तो उनकी आंखें गर्व से नम थी। अजय कहता है, असफलता ने मुझे सिखाया और मेरे बिजनेस को नया जन्म दिया। मैंने अपने परिवार का सिर ऊंचा किया। प्रिया एक छोटे गांव की लड़की थी जिसका सपना था कि वो एक दिन मशहूर डांसर बने। उसे डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका पहला मौका तब आया जब गांव के एक फंक्शन में उसे परफॉर्म करना था। प्रिया ने दिन रात प्रैक्टिस की, लेकिन स्टेज पर उसका डांस गड़बड़ा गया। लोग हंसे और प्रिया का दिल टूट गया। वो घर जाकर रोने लगी और सोचने लगी, मैं कभी डांसर नहीं बन सकती, मेरा सपना बेकार है। वो डांस छोड़ने का मन बना चुकी थी। वो सोचती, मैं अपने माता पिता को कैसे गर्व का मौका दूं? मैं तो हर बार हार जाती हूँ। एक दिन प्रिया की डांस टीचर ने उसे रोते हुए देखा। उन्होंने प्रिया को बुलाया और कहा, बेटी, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक सबक है। अपनी गलतियों से सीख
और फिर से कोशिश कर। टीचर ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और असफलता को सीखने का मौका समझने की बात ने उसे नई हिम्मत दी। उसने अपनी हार का विश्लेषण शुरू किया। उसे समझ आया कि उसने ज्यादा जटिल स्टेप्स चुने जो उसकी प्रैक्टिस से बाहर थे, और स्टेज का डर उसे भूलने पर मजबूर कर गया। प्रिया ने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, हर गलती एक नया सबक। प्रिया ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने आसान स्टेप से प्रैक्टिस शुरू की और हर दिन 10 मिनट डांस किया। उसने अपनी टीचर से फीडबैक लिया और अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने एक जर्नल बनाया जिसमें वो अपनी प्रगति और गलतियां नोट करती। 6 महीने बाद प्रिया ने गांव के एक और फंक्शन में परफॉर्म किया। इस बार उसका डांस इतना शानदार था कि लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस जीत ने उसे और हौसला दिया। 1 साल बाद प्रिया ने एक जिला स्तरीय डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। आज प्रिया अपने गांव की मशहूर डांसर है और उसने एक छोटा सा डांस स्कूल खोला जहां वो बच्चों को अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाती है। उसने अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता को एक नया टीवी गिफ्ट किया। जब माता पिता ने उसे गले लगाया तो प्रिया की आंखें खुशी से नम थी। प्रिया कहती है, असफलता ने मुझे सिखाया और मेरे डांस को नई उड़ान दी। मैंने अपने परिवार की खुशी को सच किया। दोस्तों, अजय और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। डैरेन डॉनेली हमें याद दिलाते हैं कि हर हार, हर गलती आपके लिए एक सबक लाती है। अपनी असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, उनकी जड़ तक जाएं और उनसे सीखें। हर बार जब आप गिरें, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, नए तरीके अपनाएं और फिर से कोशिश करें। ये हिम्मत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। हर बार जब आप असफल हो, रुकें, अपनी गलतियों को देखें, उनसे सीखें और फिर से हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। असफलता को सीखने का मौका समझें और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपनी असफलताओं से डरना छोड़ दें, उन्हें अपने टीचर की तरह अपनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। ध्यान और एकाग्रता की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी उस तीरंदाज को देखा है जो अपने निशाने पर इतना एकाग्र होता है कि उसे ना हवा की सरसराहट सुनाई देती है, ना ही भीड़ की आवाज। उसकी आंखें सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी होती है और उसका तीर सीधे निशाने पर लगता है। द मेंटल गेम में डैरेन डॉनेली हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में भी यही एकाग्रता, यही ध्यान हमें हमारे सपनों की मंजिल तक ले जा सकता है। अगर आप अपने दिमाग को एकाग्र करना सीख लें तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं। ध्यान वो ताकत है जो आपके दिमाग को बिखरने से रोकता है, आपकी सारी ऊर्जा को आपके लक्ष्य पर केंद्रित करता है और आपको रास्ते की हर रुकावट को पार करने की हिम्मत देता है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक समंदर की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल, टीवी और तमाम तरह की चीजें हमारे दिमाग को बिखेर देती है, लेकिन ध्यान वो मशाल है जो इस तूफान में भी आपके रास्ते को रोशन करता है। डैरेन कहते हैं कि ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपको हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। अपने लक्ष्य को बार बार याद करें, अपने दिमाग को शांत करें और बेकार की चीजों से दूरी बनाएं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को इतना ताकतवर बना देती है कि आपका हर कदम आपके सपनों की ओर बढ़ता है। ध्यान न सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाता है बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको ध्यान और एकाग्रता की प्रेरणा देंगी। नेहा एक छोटे शहर की स्टूडेंट थी।
जिसका सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की सेवा करे। लेकिन नेहा की सबसे बड़ी मुश्किल थी उसका बिखरा हुआ दिमाग। पढ़ाई के वक्त उसका ध्यान बार बार भटकता, कभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों के चैट, तो कभी घर की छोटी मोटी बातें। वो घंटों पढ़ती लेकिन कुछ याद नहीं रहता। नेहा अक्सर उदास हो जाती और सोचती, मैं अपने माता पिता का सपना कैसे पूरा करूं? मेडिकल एंट्रेंस इतना मुश्किल है और मेरा दिमाग तो टिकता ही नहीं। वो रात रात जागकर अपने सपने को मरते देख दुखी रहती। एक दिन नेहा की बायोलॉजी टीचर ने उसे उदास देखा। उन्होंने नेहा को बुलाया और कहा, बेटी, तेरा दिमाग तेरा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसे ट्रेन करना होगा। हर दिन थोड़ा समय निकाल, अपने दिमाग को शांत कर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। टीचर ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। नेहा ने किताब पढ़ी और ध्यान और एकाग्रता की ताकत ने उसे नई उम्मीद दी। उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को एकाग्र करेगी। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करेगी और अपने लक्ष्य, मैं डॉक्टर बनूंगी, को जोर जोर से दोहराएगी। उसने अपने स्टडी टेबल पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा सपना मेरा गांव। शुरू में नेहा को मेडिटेशन करना अजीब लगा। उसका दिमाग बार बार भटकता और 10 मिनट भी बहुत लंबे लगते, लेकिन वो रुकी नहीं। वो हर सुबह शांत बैठती, गहरी सांस लेती और अपने लक्ष्य को दिमाग में दोहराती। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और पढ़ाई के लिए एक शांत कोना बनाया। धीरे धीरे नेहा की एकाग्रता बढ़ने लगी। वो अब 2 घंटे लगातार पढ़ सकती थी और उसका दिमाग कम भटकता था। उसने अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू किया, जैसे एक मुश्किल चैप्टर पूरा करना या मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाना। 1 साल बाद नेहा ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास किया और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। आज नेहा अपने सपने की ओर बढ़ रही है और वो अपने गांव में मुफ्त हेल्थ कैंप लगाने की योजना बना रही है। जब नेहा के माता पिता ने उसे कॉलेज की यूनिफॉर्म में देखा तो उनकी आंखें गर्व से नम हो गई। नेहा कहती है, ध्यान और एकाग्रता ने मेरे दिमाग को ताकत दी और मेरे सपने को सच करने का रास्ता दिखाया। मैं अपने गांव की सेवा करूंगी। राहुल एक छोटे गांव का लड़का था जिसका सपना था कि वो एक दिन अपने जिले की क्रिकेट टीम में खेले। उसे बल्लेबाजी बहुत पसंद थी, लेकिन उसका दिमाग मैदान पर बिखर जाता। प्रैक्टिस के दौरान वो शानदार शॉट मारता, लेकिन मैच में उसका ध्यान भटक जाता। कभी भीड़ की आवाज, कभी विपक्षी खिलाड़ियों की बातें, तो कभी हार का डर। राहुल अक्सर आउट हो जाता और सोचता, मैं कभी अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। मेरा सपना शायद बस सपना ही रहेगा। वो अपने माता पिता को गर्व का मौका देना चाहता था, लेकिन उसका बिखरा दिमाग उसे रोक रहा था। एक दिन राहुल के कोच ने उसे उदास देखा। उन्होंने राहुल को बुलाया और कहा, बेटा, क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को एकाग्र करना सीख। हर दिन थोड़ा समय निकाल, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। कोच ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। राहुल ने किताब पढ़ी और ध्यान और एकाग्रता की ताकत ने उसे नई हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को ट्रेन करेगा। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर सुबह 10 मिनट ध्यान लगाएगा और अपने लक्ष्य, मैं जिला टीम में खेलूंगा, को दिमाग में दोहराएगा। उसने अपनी किट बैग पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा शॉट मेरा सपना। शुरू में राहुल को ध्यान लगाना मुश्किल लगा। उसका दिमाग बार बार भटकता और मैदान पर भी पुरानी आदतें लौट आती, लेकिन वो रुका नहीं। वो हर सुबह शांत बैठता, गहरी सांस लेता और अपने लक्ष्य को दिमाग में देखता जैसे वो मैदान पर शानदार शॉट मार रहा हो। उसने प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना शुरू किया और बेकार की बातों को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे राहुल की एकाग्रता बढ़ने लगी। वो अब मैदान पर भीड़ की आवाज को भूल जाता और सिर्फ गेंद पर नजर रखता। उसने अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू किया
जैसे एक अच्छा शॉट मारना या प्रैक्टिस में लगातार 30 गेंद खेलना। 1 साल बाद राहुल ने जिला स्तरीय क्रिकेट ट्रायल्स में हिस्सा लिया और शानदार 50 रन बनाए। उसकी मेहनत रंग लाई और वो जिला टीम में चुन लिया गया। जब राहुल ने अपनी पहली ट्रॉफी अपने माता पिता को दिखाई तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। राहुल कहता है, ध्यान और एकाग्रता ने मेरे दिमाग को ताकत दी और मेरे क्रिकेट को नई उड़ान दी। मैंने अपने माता पिता का सिर ऊंचा किया। दोस्तों, नेहा और राहुल की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ध्यान और एकाग्रता वो चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोल सकती है। डैरेन डॉनेली हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन थोड़ा समय निकालें, अपने दिमाग को शांत करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने दिमाग को बिखरने से रोकें और अपनी सारी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर लगाएं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को इतना ताकतवर बना देती है कि कोई भी रुकावट आपके हौसले को नहीं डगमगा सकती। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, 10 मिनट निकालें, अपने दिमाग को शांत करें, अपने लक्ष्य को जोर से बोलें, ध्यान और एकाग्रता को अपनी ताकत बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, ध्यान और एकाग्रता की ताकत को अपनाएं, अपने सपनों को मंजिल तक ले जाने का रास्ता बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस छोटे से परिंदे को देखा है जो अपनी छोटी सी चोंच से आसमान छूने की हिम्मत रखता है? वो ना अपनी कमजोरी देखता है, ना ही तूफान से डरता है, बस अपने पंखों पर भरोसा करता है और उड़ान भर लेता है। द मेंटल गेम में डैरेन डॉनेली हमें यही सिखाते हैं कि खुद पर विश्वास वो चाबी है जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अगर आप अपने दिल से मान ले कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ कदम मिलाने लगेगी। आत्मविश्वास वो ताकत है जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, हमारा दिल और दिमाग एक अलमारी की तरह है जिसमें हम अपनी ताकत और कमजोरियों को रखते हैं। कई बार हम सिर्फ अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि उस अलमारी में ढेर सारी ताकत भी छुपी है। डैरेन कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है अपनी ताकत को पहचानना और उस पर भरोसा करना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका जुनून मिलकर वो कमाल कर देता है जो पहले असंभव लगता था। खुद पर विश्वास करना मतलब अपने सपनों को वो पंख देना जो उन्हें आसमान तक ले जा सकते हैं। ये विश्वास ना सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाता है, बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देंगी। राजू एक छोटे गांव का लड़का था जो एक साधारण परिवार से आता था। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और घर का खर्च मुश्किल से चलता था। राजू का सपना था कि वो एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बने और अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दे। लेकिन राजू का दिमाग उसे बार बार कहता, तू एक गांव का लड़का है, तुझ में इतनी अक्ल कहाँ? बड़ा बिजनेस तो बड़े लोगों के लिए होता है। ये सोच उसे हर बार रोक देती। वो स्कूल में पढ़ाई करता, लेकिन मन ही मन डरता कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वो रात रात जागकर सोचता, मैं अपने माता पिता का सिर कैसे ऊंचा करूं? क्या मैं सचमुच कुछ कर सकता हूं? एक दिन राजू के स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्होंने राजू को उदास देखा और उससे बात की। टीचर ने कहा, राजू, तू अपने आप को कमजोर क्यों समझता है? तुझ में वो ताकत है जो तुझे कहीं भी ले जा सकती है। बस खुद पर विश्वास कर। टीचर ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। राजू ने किताब पढ़ी और खुद पर विश्वास करने की बात ने उसके दिल को छू लिया। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी कमजोरियों पर नहीं,
अपनी ताकत पर ध्यान देगा। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ। राजू ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने पिता की दुकान पर काम करते हुए मार्केटिंग और ग्राहकों से बात करने का तरीका सीखा। हर सुबह वो अपने नोट को देखता और जोर से कहता, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। उसने स्कूल के बाद समय निकालकर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे राजू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने गांव के स्थानीय हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचने का आइडिया सोचा। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपने स्टोर को बेहतर बनाने की कोशिश करता। 2 साल बाद राजू का ऑनलाइन बिजनेस शहर में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक छोटा सा घर गिफ्ट किया। जब माता पिता ने नए घर की चाबी हाथ में ली तो उनकी आंखें गर्व से नम थी। राजू कहता है, खुद पर विश्वास ने मेरे सपनों को पंख दिए और मेरे परिवार को खुशी दी। मैंने अपने गांव का नाम रोशन किया। प्रिया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसका सपना था कि वो एक दिन मशहूर डांसर बने। उसे बचपन से डांस करना पसंद था, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी स्टेज पर परफॉर्म करने लायक नहीं है। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, प्रिया तू डांसर कैसे बनेगी, ये तो बड़े शहरों की बात है। प्रिया का आत्मविश्वास कम था और वो हर बार सोचती, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरा सपना शायद बस सपना ही रहेगा। वो अपने माता पिता को गर्व का मौका देना चाहती थी, लेकिन डर और शक उसे रोक देते। वो रात रात जागकर सोचती, मैं अपने सपनों को कैसे सच करूं? क्या मुझमें सचमुच कुछ खास है? एक दिन प्रिया की डांस टीचर ने उसे उदास देखा। उन्होंने प्रिया को बुलाया और कहा, बेटी तू अपने आप को कम क्यों समझती है? तुझ में वो जुनून है जो तुझे दुनिया के सामने ला सकता है। बस खुद पर विश्वास कर। टीचर ने उसे द मेंटल गेम की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और आत्मविश्वास की ताकत ने उसे गहराई से छुआ। उसने फैसला किया कि वो अब अपने डर को जीत लेगी। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं डांस की दुनिया में चमक सकती हूँ। प्रिया ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने हर दिन 30 मिनट दिया शुरू की थी और उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला था। उसने डर को हराने के लिए पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक लोकल डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दूसरा स्थान हासिल किया। उस जीत ने उसे और हौसला दिया। उसने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाई और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उसने पहला स्थान जीता। आज प्रिया अपने शहर की मशहूर डांसर है और उसने एक छोटा सा डांस स्कूल खोला जहां वो बच्चों को अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाती है। उसने अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता को एक नया टीवी गिफ्ट किया। जब माता पिता ने उसे गले लगाया तो प्रिया की आंखें खुशी से नम थी। प्रिया कहती है, खुद पर विश्वास ने मेरे डर को हराया और मेरे डांस को दुनिया तक पहुंचाया। मैंने अपने परिवार का सिर ऊंचा किया। दोस्तों, राजू और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। खुद पर विश्वास वो चिंगारी है जो आपके सपनों को आग दे सकती है। डेरेन डॉनेली हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप अपने दिल से मान ले कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, तो कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रहेगा। अपनी ताकत को पहचाने, अपने डर को पीछे छोड़े और हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोल देती है। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, अपने आप को याद दिलाएं कि आप में वो ताकत है जो आपको कहीं भी ले जा सकती है। खुद पर विश्वास करें और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, खुद पर विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, अपने सपनों को पंख देने का रास्ता बनाएं और देखिए
कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, द मेंटल गेम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। ये हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार है, अगर हम उसे सही दिशा में ले जाएं। आइए, मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। कमल एक साधारण लड़का था जो अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसका सपना था कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसका दिमाग भी बार बार कहता था, तू ये नहीं कर सकता। लेकिन कमल ने अपने दिमाग की जंग जीतने का फैसला किया। उसने हर दिन अपने सपने को याद किया, सकारात्मक सोच अपनाई और अपनी असफलताओं से सीखा। आज कमल के गांव में एक छोटा सा स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते हैं और अपने सपनों को उड़ान देते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने दिमाग की उस नकारात्मक आवाज को चुप कर दें। अपने सपनों को सच करने का हौसला रखें। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, बस अपने मन की जंग जीत लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और द मेंटल गेम की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने दिमाग की जंग जीत सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आइए साथ मिलकर जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।